हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मनु की रसोई। आज बनाएंगे बहुत ही टेस्टी और हेल्दी ब्रेकफास्ट। चलिए, सबसे पहले हमने लिया है यहाँ पर एक जुकनी। इसको हमने धो लिया है, ऊपर नीचे इस तरह से काट करके निकाल देंगे। अब ग्रेटर से इसको हम ग्रेट कर लेंगे। अगर आपके पास ये जुकनी नहीं है तो आप इसकी जगह पर लौकी या देसी तरोई भी ले सकते हैं, जो सॉफ्ट हो। मतलब ज़्यादा हार्ड मत लीजिएगा, क्योंकि हमें छिलके के साथ ही इसको यूज करना है। तो इस तरह से आप सॉफ्ट लौकी या तुरई भी ले सकते हैं। एक हमने यहाँ पर लिया है टमाटर, इसको भी हम बारीक काट लेंगे इस तरह से। और इसको भी हम एक बर्तन में इस तरह से सब्जियों को शिफ्ट करते जाएंगे। तो यहाँ पर हमने टमाटर निकाल लिया, साथ में हमने लिया है ये गाजर। इसको भी ग्रेट कर लेंगे। तो ग्रेटर का जो मीडियम साइज का होल होता है, उससे ये सब्जियां हम ग्रेट करेंगे। यहाँ पर हमने लिया है ये हरा धनिया, इसको हमने धो लिया है। और उसके बाद हम इसको बारीक बारीक इस तरह से काट लेंगे। तो सब्जियों को हमें धो करके ही काटना है। पहले सब्जियों को धो लेंगे और उसके बाद सब्जियों को हम काटेंगे। तो यहाँ पर धनिया हमने काट लिया है, साथ में हमने लिया है यहाँ पर स्प्रिंग ऑनियन। तो अगर आपके पास ये स्प्रिंग ऑनियन यानी हरा प्याज नहीं है तो आप नॉर्मल प्याज भी ले सकते हैं। अगर प्याज नहीं पसंद करते हैं तो स्किप भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने धनिया और प्याज को भी काट लिया है, अब इसको भी हम इसमें डाल देंगे। सब्जियां हमने यहाँ पर काट लिया। अब यहाँ पर हमने लिया है ये फ्रेश काली मिर्च, इसको हम इस तरह से क्रश करके डाल देंगे। अगर आपके पास नॉर्मल जो काली मिर्च पाउडर होता है वो अगर है तो वो भी डाल सकते हैं थोड़ा सा। बस थोड़ा सा ही डालिए, आधा चम्मच नमक डाल दिया, आधा चम्मच डाल दिया चिली फ्लेक्स, और आधा चम्मच हमने यहाँ पर डाल दिया है ऑर्गेनो। इन सबको डाल करके बस अब इसको हम मिला देंगे। तो ये नमक डालने के बाद जो सब्जियां हैं अपना मॉइस्चर, मतलब पानी छूटता है इसमें, मॉइस्चर निकलता है इसका। तो ये हम, आप चाहें तो इसको पानी निचोड़ भी सकते हैं, लेकिन पानी में ही तो सारा मिनरल विटामिन्स होते हैं। तो इसके लिए हमने यहाँ पर पैन गरम कर लिया है, गैस पर पैन चढ़ा दिया है। पैन को गरम कर लिया है, बस गरम पानी मतलब गरम करके बस इसको हम डाल देंगे। तो इसका जो पानी है वो अच्छे से सूख जाएगा, यानी इसका जो मॉइस्चर है वो हमें निकाल देना है। तो जब पानी हम इसी में सुखा देंगे तो जितने विटामिन्स वगैरह हैं वो सब इसी में पोषक तत्व रह जाएंगे, मतलब अलग नहीं होंगे पानी में, हम निकालेंगे नहीं इसको। तो इसी तरह से हम पानी को सुखा लेंगे। पानी को हमने यहाँ पर सुखा लिया है। अब किसी भी बड़े बर्तन में आप इसको करके थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे तो ये ठंडा हो जाएगा। ठंडा होने के बाद ही हमें इसको यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर ये सब्ज़ी ठंडी हो गई है। साथ में हमने लिया है एक बड़े साइज़ का आलू, उबला हुआ आलू लिया है छील करके। इसको हम ग्रेटर से इस तरह से ग्रेट कर लेंगे आलू को। तो आलू को हमने यहाँ पर ग्रेट कर लिया है। अब यहाँ पर हमने लिया है 1 चम्मच भुना हुआ जीरा और धनिया, दोनों को भून करके उसके बाद हमने क्रश कर लिया है। तो यहाँ पर हमने 2 चम्मच डाल दिया है भुना हुआ जीरा पाउडर और धनिया पाउडर क्रश करके। साथ में हमने लिया है यहाँ पर चाट मसाला, आधा चम्मच ये डाल दिया है। इसकी जगह पर आप अमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं। यहाँ पर हमने लिया है ब्रेड क्रम्ब, 6 से 7 चम्मच हमने लिया है यहाँ पर ब्रेड क्रम्ब, ये डाल देंगे। और डालने के बाद अब इसको मिला देंगे। बस अब इनको हम अच्छे से मिला देंगे, स्पैचुला हटा देते हैं। बस हाथ से मिलाएंगे ताकि ये बहुत ही अच्छे से मिक्स हो जाए। अगर आपको लगता है यहाँ पर गीला है तो आप यहाँ पर थोड़ा सा ब्रेड क्रम्ब और डाल सकते हैं। थोड़ा सा हमने यहाँ पर डाल दिया है आधा छोटा चम्मच काला नमक। नमक आप अपने हिसाब से मतलब कम ज़्यादा कर सकते हैं टेस्ट के हिसाब से। तो बस अब मिक्स करके हमने रख दिया है, यहाँ पर देखिए तैयार हो गया है। और साथ में हमने यहाँ पर लिया है आधा कटोरी लिया है गेहूं का आटा, ये डाल दिया है प्लेट में और इस तरह से स्प्रेड कर देंगे। अब चलते हैं, तो ये मिश्रण तैयार हो गया है। बस इसको हम थोड़ा सा हाथ में इस तरह से लेंगे, यानी बड़ी लोई की तरह, जैसे हम टिक्की बनाते हैं उसी तरह से थोड़ा सा बड़ी आकार में टिक्की हम बना लेंगे। हाथ में लगाएंगे ऑयल और चम्मच से इस तरह से निकालेंगे। बस हाथ में लेंगे इस तरह से राउंड घुमाते हुए, जैसे बड़ी टिक्की बनाते हैं, बस इसी तरह से हम बना करके सारी रख लेंगे एक साथ। अब यहाँ पर जो हमने आटा प्लेट में डाल करके रखा था वो ले लिया है, और एक टिक्की उठाएंगे इस तरह से, और आटे में मिला करके, मतलब आटे को लगा करके इस तरह से एक गिलास लेंगे और राउंड घुमाते हुए एक शेप में बना लेंगे इस तरह से। तो आप चाहें तो हाथ से भी बना सकते हैं, लेकिन अगर हाथ से एक शेप में नहीं आ पाता है तो इस तरह से जब हम घुमा करके, कटोरी अगर आपके पास गहरी कटोरी है तो उससे भी बना सकते हैं, या गिलास से आसानी से ये बन जाता है और एक शेप में बन करके तैयार हो जाएगा इस तरह से, क्योंकि हमें थोड़ी सी मोटी ही बनाना है।
तो बस इस तरह से हम सारी बना कर के पहले रख लेते हैं और उसके बाद हम इनको फ्राई करेंगे। तो इस तरह से देखिए हमने सारी टिक्कियाँ यहाँ पर बना कर के रख लिया है। अब गैस पर चढ़ा दिया है पैन, इसमें डाल देंगे 2 से 3 चम्मच हमने यहाँ पर लिया है कुकिंग ऑयल, ये डाल दिया। ऑयल गरम हो गया है, तो हम यहाँ पर शैलो फ्राई कर रहे हैं, तो इसलिए हमने ऑयल कम डाला है, 2 से 3 चम्मच ही ऑयल यहाँ पर डाला है। अगर आप डीप फ्राई करना चाहते हैं तो आप डीप फ्राई भी कर सकते हैं। थोड़ा-सा गैप करते हुए डालेंगे ताकि इनको उलटने-पलटने में कोई दिक्कत ना हो, बहुत ही आसानी से ये उलट-पुलट जाए। थोड़ा-सा इस तरह से जगह शिफ्ट करते रहेंगे ताकि ये कलर बहुत ही अच्छे से प्रॉपर एक जैसा आ जाए। तो देखिए ये 2 मिनट के बाद हम इनको इस तरह से पलट देंगे, तो ये गोल्डन ब्राउन होने तक हम इनको सेंक लेंगे। इस तरह से देखिए बहुत ही आसानी से ये बन कर के तैयार हो जाती हैं। अगर आप इनको डीप फ्राई करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको सैलरी तैयार करनी पड़ेगी, यानी आटे का या मैदे का या बेसन का किसी चीज़ का आप घोल बना लेंगे, तो ये आप उसमें डीप करके मतलब डुबो करके आप इनको डीप फ्राई भी कर सकते हैं। लेकिन इस तरह से शैलो फ्राई भी बहुत ही अच्छे लगते हैं, तो हम इस तरह से बना कर के बस अब इनको हम निकाल लेंगे। गैस की फ्लेम मीडियम रखेंगे, मीडियम फ्लेम पर हम इनको उलट-पुलट करके कुक करेंगे। तो देखिए ये बहुत ही अच्छे से हमने इनको फ्राई करके निकाल लिया है, तो देखिए कितना टेस्टी बने हुए हैं और बहुत ही आसानी से ये बन कर के तैयार हो जाते हैं। ऊपर से हमने थोड़ा-सा बारीक काट करके हरा धनिया डाल दिया है। तो देखिए इस तरह से बच्चे भी आसानी से सारे वेजेस खा लेंगे, क्योंकि अगर ऐसे जब हम बच्चों को गाजर या जो भी सब्जियां हैं हम इस तरह से तो बच्चे खाएंगे नहीं, लेकिन इस तरह से जब हम बनाएंगे तो बच्चे भी बहुत ही आसानी से खा लेंगे और आप इनको बच्चों के टिफ़िन में भी दे सकते हैं। लंच ब्रेकफास्ट के लिए भी आप बच्चों को दे सकते हैं। तो इसी तरह से बनाइए, अपने ओपिनियन हमें ज़रूर लिखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।